अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे। और जनाब आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में ना जितनी हद तक मैं सफाइयाँ कर सकती थी, जो जो चीज़ें समेट सकती थी, पैकिंग कर सकती थी, तो मैंने आज के व्लॉग में बस यही किया है। क्योंकि संडे का दिन था और मेड नहीं आती है, तो बस सफाई से फारिग होने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी। और यहाँ बड़े अब्बू अपने कामों में लगे हुए हैं। जो जो चीज़ें उन्हें निकालनी थी बस वही चीज़ें निकाल रहे हैं। और सुबह नाश्ता करके जब हम लोग सोए थे तो हमें सोते सोते 7 बज गए थे। तो फिर हम लोग ना 12 बजे उठ गए थे क्योंकि मोहम्मद हुसैन जाग गए थे। तो बस उठने के बाद ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरा दिन बस जो जो चीज़ें पैक कर सकते थे हम लोग वो वाली चीज़ें हम लोगों ने पैक कर ली थी। छत पे जाके हम लोगों ने ट्रंक वगैरह का सारा सामान समेट लिया था। यहाँ पे मैं जितनी भी कुशन्स वगैरह हैं उनको ना चादर में बांध के रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे ना उन पे बहुत ज़्यादा डस्ट लग रही थी। तो मैंने सोचा था उनको ना चादर में बांध के रख दूँ। फिर यहाँ मैं ना मोज़ों की दराज खाली कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो उसमें से सारे फालतू चीज़ें निकालते हैं। तो जब हमने सारी ड्रॉर वगैरह साफ़ की तो उसके अंदर से देखें बड़े अब्बू की कितनी सारी पिक्चर्स निकली हैं। साथ में वकास के जो है ना बचपन के कुछ कार्ड्स हैं जो निकले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना ये कार्ड शेयर करूं, क्योंकि ये बचपन के कार्ड्स थे और उस पर इतने अच्छे से जो है ना शेर लिखे हुए थे। ये हमारे कज़न हैं सबूत, जिन्होंने इनको बर्थडे पे पूरा लेटर लिख के दिया था। और इनके कुछ बचपन के फ्रेंड्स थे जिन्होंने पूरे जो है ना कार्ड्स में मज़ेदार से ना शेर लिखे हुए थे। ये देखें, तोता भी बोले, मैना भी बोले, इस कार्ड को वकास के सिवा सब लोग खोलें। इस तरह के शेर इसके अंदर ना लिखे हुए थे। और पढ़ के ना इतना मज़ा आ रहा था और हम लोग देख भी रहे थे, क्योंकि बचपन की यादें अगर आप देखें तो उसका मज़ा ही बिल्कुल अलग होता है। फिर यहाँ एक ज्योमेट्री निकली थी जिसमें बहुत सारे कॉइन्स थे पुराने, साथ में 1 और 2 का नोट जो पहले चलता था वो भी था। और फिर ये वकास की डायरी थी। और आपको पता है कि लड़कों की डायरी जो होती है ना वो खाली ही होती है मोस्टली, तो ये बिल्कुल खाली डायरी थी। साथ में यहाँ फिर मोज़ों का काम शुरू हो गया था। जो जो मोज़े सही थे, जिनके पेयर्स थे और जिनके पेयर्स नहीं थे, वो सब हम लोगों ने अलग कर लिए थे यहाँ पे। फिर ये देखें, ये मेरी डायरी निकल आई थी। और ये देखें, ये मैंने पता नहीं कभी किसी ज़माने में कोई स्केचेस बनाए होंगे तो ये वो रखे हुए हैं। साथ में इस डायरी में मैं अपनी रोज़ की रूटीन वगैरह लिख देती थी। खैर उसके अलावा फिर मैं आ गई थी कि जितना भी ड्रेसिंग का सामान है ना, मेकअप का, तो मैं सोचा था कि चलें भाई वो भी ना आप पैक कर लेते हैं। बहुत अरसे बाद ना मैंने ब्यूटी बॉक्स निकाला था। उसके अंदर मैंने अपना सारा सामान जो मेकअप का था और जितना भी नेल पॉलिश वगैरह थी सब मैंने ना इसके अंदर पैक कर दी थी। और फिर ये देखें, सामान के बीच से जो है ना मेरे पापा की तस्वीर निकली थी जवानी की, तो वो मैंने रख ली थी। फिर यहाँ जितनी भी लिपस्टिक्स वगैरह थी ना वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और थोड़ा ही काम मैं कर सकी थी कि इतने में जो है ना मोहम्मद हुसैन साहब आ गए थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ मामा काम कर रही हैं, तो फ़ौरन जैसे ही वो आए ना तो फिर मैंने इसका सामान बंद कर दिया था। बाकी का सामान फिर मैंने ना बाद में डाला था। बस आज का दिन ना हम सब खाना शाना सब कुछ भूल के ना बस हम लोग लगे हुए थे कामों में। बहुत सारे काम हम लोगों ने निपटा लिए थे। मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम लोगों ने छत का भी सारा काम समेट लिया था। साथ में स्टोर रूम का जितना समेट सकते थे उतना समेट लिया था। इसलिए हमने खाना शाना नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर से नहारी ले आए थे। दिल्ली स्वीट्स की नहारी है और बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बस हमने आज जो है नहारी रोटी खाई। और फिर दिन में ना हम लोगों ने चाय और जो है ना बन और पापड़ से गुजारा किया था। तो बस ये हमारे आज के दिन का बस खाना था। तो उसके बाद फिर खाने वाने के बाद और किचन से फारिग होने के बाद ना दोबारा मैं आ गई थी। और जो नेल पॉलिशेस वगैरह रह गई थी ना मैंने वो सब भी इसके अंदर रख दी थी। काम बहुत ज़्यादा था। अभी भी ड्रेसिंग टेबल ना मेरी पूरी भरी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बहुत सारे पेंसिल्स, लाइनर्स और मस्कारा वगैरह हैं जो रखे हुए हैं, जो मैंने सोचा था कि अब बाद में रख दूँगी, क्योंकि मैं रात में ना बहुत थक गई थी। फिर मैंने लास्ट काम ये किया था कि मैंने सूटकेस निकाला था और अपने हस्बैंड के सारे कपड़े जो है ना अलग अलग करके, जो रेगुलर पहनने के हैं और जो ऑफिस के हैं वो सब अलग करके रख लिए थे। क्योंकि अब दिन कम है तो बस जल्दी से सारी पैकिंग मैं कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।